हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बिजलान ब्रेन स्टेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम रियल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। रियल एनालिसिस में भी हम टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर शुरू करते हैं। टोपोलॉजी एक काफ़ी वाइड है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहे। हम आपको अच्छे से अच्छे नोट्स और अच्छे से अच्छे डिटेल्स में उनके बारे में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में बच्चों जो मेन कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है, हमारे अपर बाउंड्स आते हैं, लोअर बाउंड्स आते हैं, फिर उसके बाद लिमिट पॉइंट्स हो गए, अधरेंट पॉइंट्स हो गए, कंडेंसेशन पॉइंट्स हो गए, फिर उसके बाद हमारे नेबरहुड हो गए। ये सब चीज़ इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसमें हम कर रहे हैं बात अपर बाउंड्स पे। तो बच्चों अपर बाउंड्स क्या होता है, पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और उसके कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद उससे समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट को कि क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अपर बाउंड्स पे बात कर रहे हैं हम। तो अपर बाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर। हमारे पास क्या दिया गया है कि कोई भी एक सेट हमने ले लिया, रैंडमली कोई सेट चूज कर लिया किसी भी रियल सेट का, यानी जो सेट हमने एस लिया है वो रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं उसको, जगह भी कम है तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं। मान लो हमने ये नंबर लाइन ले ली, रियल नंबर ले लिया हमने, ठीक है ना। इस रियल नंबर में हमने कोई भी एक सेट ले लिया, इस सेट को हमने नाम दे दिया एस सेट, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या कह रहा है ये, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर देन अ रियल नंबर एम इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सेट एस इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू एम। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने जो भी सेट लिया है आर, पहले तो ये लाइन जो हमारे पास है, ये हमने लाइन, ये हमारे पास सेट किसका है, रियल नंबर का है। उसमें भी रियल नंबर में से भी एक सबसेट हमने लिया है जिसे हमने एस नाम दे दिया है। तो जो रियल नंबर कोई भी कैपिटल एम है वो इस सेट के लिए, इस सेट का अपर बाउंड कब कहा जाएगा? जब क्या हो, इस सेट के एलिमेंट, इस एस सेट के एलिमेंट इस एम से या तो छोटे हो और या फिर एम के बराबर हो। यही तो लिख रहा है, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर देन अ रियल नंबर एम। कोई भी एक रियल नंबर इस सेट, इस लाइन में या इस सेट में एम इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस। इस एस का कोई भी एक ऐसा रियल नंबर, इस क्योंकि सेट एस आर का लिया गया है तो सेट एस भी एक रियल नंबर हुआ है ना। इस सेट एस में जो भी नंबर आएंगे वो सारे रियल नंबर ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस सेट के लिए अपर बाउंड कौन सा एलिमेंट होगा? कोई भी रियल नंबर का ऐसा एलिमेंट जो क्या हो, या तो एस या तो वो क्या हो एक्स, जो इस एक्स एस में बिलोंग करने वाले एलिमेंट से उसे हमने एक्स नाम दे रखा है, ठीक है ना। जो एस सेट एस में बिलोंग कर रहे हैं ना एलिमेंट, वो है एक्स। तो कोई भी एक कैपिटल एम इस रियल नंबर लाइन का इस एस सेट के लिए अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड मतलब उससे सबसे ऊपर वाला बाउंड, अभी समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अपर बाउंड होगा वो कब होगा अपर बाउंड? जब क्या हो, जो एक्स हमारे हैं, इस एक्स के अंदर जो एक्स एलिमेंट आ रहे हैं या तो वो लेस देन हो और या फिर इक्वल हो उस कैपिटल एम के। ये पूरी डेफिनेशन हमें यहाँ पे कही है, यहाँ पे लिखा भी है, दैट इज एक्स जो हो वो लेस देन हो और इक्वल टू हो एम के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। यहाँ पे जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो किस में बिलोंग कर रहा है? हमारा एस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो अपर बाउंड क्या हुए? अपर बाउंड क्या हुआ कि कोई भी हमें एक सेट दे दिया किसी भी रियल लाइन का, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम रियल नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे हम रियल नंबर्स पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो रियल लाइन पे हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या कहा है कि कोई भी एक रियल लाइन है, रियल लाइन के किसी एक सेट को हमने ले लिया। रियल लाइन में तो काफ़ी नंबर्स हैं, उसमें से कोई एक एस सेट हमने ले लिया, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो उस एस सेट के लिए कोई भी एक रियल नंबर एम कब अपर बाउंड होगा? जब उस सेट के एलिमेंट, जो एक्स एलिमेंट उस सेट के अंदर है, एस सेट में जो एस सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है वो
उस m से छोटे हों या फिर उस m के बराबर हों, तभी वो कैपिटल M इस S सेट के लिए अपर बाउंड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है x इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग टू S, लेट S बी एनी सबसेट ऑफ R, देन अ रियल नंबर m इज कॉल्ड an upper bound of set S if every element of S is less than or equal to M। या तो वो S के जो एलिमेंट है वो क्या हो, M के बराबर हो या फिर वो M से छोटे हो, तो ही वो M क्या होगा इसके लिए, इस सेट S के लिए अपर बाउंड होगा, नेक्स्ट बात पे हम इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। इफ नो सच रियल नंबर m एग्जिस्ट देन सेट s इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड और अनबाउंडेड अबव। अब यहाँ पे क्या बात कह रहा है कि कोई भी एक रियल नंबर जो हमने सेट s लिया, अगर उसमें कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने अभी अपर बाउंड बताया, अपर बाउंड कब एग्जिस्ट करेगा, जब उस s सेट के एलिमेंट जो x हैं, कोई भी s सेट के जो एलिमेंट x हैं, या तो वो m के बराबर हो या m से छोटे हो, तो वहां पे अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर वो m एग्जिस्ट ही ना करे उस सेट में, तो वो ऐसे जो सेट होंगे उनको क्या कहेंगे, नॉट बाउंडेड और अनबाउंडेड अबव, यानी ऊपर से वो बाउंडेड नहीं है। अनबाउंडेड अबव का मतलब क्या है, उस सेट को अगर हम डिफाइन करें, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, s इज इक्वल टू 1/s सब सेट में है 1/n और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो अगर इस सेट को हम देखने जाएं, ये 1/n है और जो n बिलोंग कर रहा है वो हमारा नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर यानी जो इसका सेट बनेगा वो क्या होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 और ऐड से तो एंड सो ऑन तक चलेगा ये। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो 1 है ये इसका अपर बाउंड है, क्योंकि अपर बाउंड का मतलब है सबसे बड़े में सभी सेटों में सबसे छोटा वाला एलिमेंट। तो ये 1 जो है इसके लिए, ये इसका अपर बाउंड है, यानी सबसे लास्ट वैल्यू जो क्लोज सेट इसका बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1 की तरफ तो क्लोज हो गई वैल्यू, इसके बाद तो आगे जाएगी नहीं है वैल्यू। तो यहाँ पे जो 1 है ये इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा, इसका अपर बाउंड ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 यहाँ पे क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया, और इसके बाद तो ये छोटी छोटी वैल्यू होते रहेगी, एंड सॉन तक टेंडिंग टुवर्ड 0 होगी ये, है ना। टेंडिंग टुवर्ड 0 यानी टेंड तो कर रही है 0 की तरफ, लेकिन 0 कभी होगी नहीं, तो टेंडिंग टुवर्ड 0 है यहाँ पे। और ये जो लास्ट जो इसका, इससे ऊपर इसकी वैल्यू कभी नहीं जा सकती, 1 से ऊपर इसकी वैल्यू कभी नहीं जा सकती। तो 1 यहाँ पे क्या हो गया, या तो वो 1 के बराबर है या 1 से छोटी है सारी वैल्यू, देखो। तो ये 1 जो इसके लिए हो गया, ये क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया, ये इसका अपर बाउंड हो गया इस 1/n के लिए। तो 1 इज द अपर बाउंड ऑफ सेट दिस 1/n, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इज द अपर बाउंड ऑफ सेट S। ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या हो गया, इस सेट S के लिए अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड की डेफिनेशन आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं। कोई भी रियल नंबर लाइन हमने ली, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, रियल लाइन हमने ली, उस रियल लाइन में हमने कोई भी एक सेट S उठा लिया, तो उस सेट में, उस रियल लाइन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट M हो, वो कब S सेट के लिए अपर बाउंड बनेगा, जब या तो वो उस सेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट से बड़ा हो या फिर उनके बराबर हो। अगर बड़ा है और उनके बराबर है, तो उस सेट के लिए वो M क्या हो जाएगा, उस सेट का अपर बाउंड हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। चलिए इसके तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। वी से सेट इज बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड। अब यहां पे देखेंगे सेट में जो हमने पढ़ा, इसमें अपर बाउंड हमारा 1 आया, तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेट जिसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बाउंडेड अबव हो जाएगा। ये हमने लिखा भी था यहाँ पे, तो पहले वाले पॉइंट में बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड। ठीक है ना। तो बाउंडेड अबव कब होगा, जब उसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी हमने यहाँ पे सेट ले लिया, ये रियल लाइन है हमारी, ठीक है ना, इस पे हमने सेट S हमने ले लिया, तो इस सेट में ये इसका अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड, ठीक है ना, अपर बाउंड।
इससे छोटा या इसके बराबर जो भी एलिमेंट होंगे वो सब इसके क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। ठीक है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे एलिमेंट है, जिस जो जो एस में बिलोंग करने वाले एक्स एलिमेंट है, उनसे बड़े, उसके बराबर है या तो उससे बड़ा है, तो ये इसका अपर बाउंड हो गया। तो अगर ये ऊपर से बाउंडेड अबव है, यानी उसमें अगर अपर बाउंड, किसी सेट में अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कह देंगे, बाउंडेड अबव कह देंगे, या बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड। तो उस सेट को हम क्या कह देंगे, वो ऊपर से बाउंडेड अबव है, यानी ऊपर से बाउंडेड अबव मतलब क्लोज है ऊपर से। ठीक है ना, तो बाउंडेड अबव उसे कह देंगे कि वो बाउंड है ऊपर से। तो जैसे यहाँ पे बाउंड था, इस 1 के बाद कोई वैल्यू, बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे 1 खुद एक अपर बाउंड का रोल निभा रहा है। तो यहाँ पे जो 1 है ये क्या है, बाउंडेड अबव, यानी बाउंडेड अबव अपर बाउंड इसका है इस सेट 1/n के लिए। ठीक है ना, जिसमें n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो 1 क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया, और इससे बड़ी वैल्यू कोई सी नहीं आ सकती इस सेट के लिए, इससे सारी छोटी वैल्यू आ रही है। तो ये 1 इसके लिए क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। ऐसा नहीं है कि, हाँ अभी एक बात और, पॉइंट बताएंगे, पहले नहीं बता सकता हूँ उस पॉइंट को, लिस्ट में लिखा है वो पॉइंट, फिर हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कि अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 क्या हो गया, इसके लिए अपर बाउंड हो गया। तो ये यहाँ पे कह रहा है हमारे इसमें थर्ड पॉइंट में, विच से सेट इज बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट एन अपर बाउंड। उस सेट में अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस सेट को हम क्या कह सकते हैं, बाउंडेड अबव कह सकते हैं, ऊपर से बाउंडेड। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इफ m इज अपर बाउंड देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन m इज ऑल्सो एन अपर बाउंड। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ m इज अपर बाउंड देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन m इज ऑल्सो अपर बाउंड। हाँ, ये वाली बात मैं कह रहा था यहाँ पे कि ये 1 तो अपर बाउंड हो गया इस 1/n सेट के लिए, ये 1 क्या है, अपर बाउंड है। लेकिन इस 1 से रियल लाइन में तो और भी बड़े नंबर्स हैं, इस 1 से बड़े 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन n तक चलेंगे, तो सारे 1 से बड़े आएंगे। ठीक है ना, 3/2 हो गया, तो ये सब 1 से बड़े नंबर आ रहे हैं। तो जितने भी m से बड़े नंबर होंगे, जितने भी m से बड़े नंबर होंगे, जो अपर, हमारा जो सबसे छोटा अपर बाउंड, तो अपर बाउंड जो मिला हमें इस सेट में 1/n में, इस 1/n से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे, यानी 1 से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे, 2, 3, 4, 1, 3/2 कुछ भी, वो सब भी इस सेट S के लिए अपर बाउंड होंगे। यानी 1 तो अपर बाउंड होगा ही होगा, 1 तो अपर बाउंड है ही है, साथ में 1 से बड़े, इस सेट की बात कर रहा हूं मैं, इस सेट के लिए इसलिए पर्टिकुलर 1 लिख रहा हूं, नहीं तो यहाँ पे कैपिटल M लिख लो। चलो, कैपिटल M से बड़े जितने भी नंबर होंगे, कैपिटल M से जितने भी बड़े नंबर होंगे, मान लो x नंबर बड़े हैं, x कोई एलिमेंट है जो कैपिटल M से बड़ा है, और x जो बिलोंग कर रहा है हमारा, वो किस में, अब रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, x जो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो जो x है या तो m के बराबर है या m से बड़ा है, तो वो x भी, जो x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इस सेट जो ये लिया हमने, कोई भी सेट जो हम लेंगे एस सेट, उस सेट के लिए अपर बाउंड होगा। यहाँ पे वही लिखा है, इफ m इज अपर बाउंड देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन m। अगर m सेट S के लिए अपर बाउंड है, तो m से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे, यहाँ पे लिखा है बाउंडेड अबव देन एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन m, m से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे वो उस सेट S के लिए अपर बाउंड होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेट ऑफ अपर बाउंड क्या बन जाएगा, x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस सेट के लिए बात कर रहा है, यहाँ पे हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल M लिख लीजिए, क्योंकि कैपिटल M सेट S के लिए यहाँ पे 1 तो पर्टिकुलर इस केस के लिए हो जाएगा, इस एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे जो M है वो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन M से बड़े जितने भी नंबर जो रियल नंबर में रियल लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इस सेट S के लिए क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे, ये यहाँ पे कहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। द सेट बाउंडेड अबव हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। कोई भी सेट S जो हमने लिया रियल लाइन में, वो अगर अपर बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास केवल पर्टिकुलर एक ही बाउंडेड एलिमेंट हो, यानी एक ही बाउंडेड नंबर हो जिसे हमने अपर बाउंड करा, एक ही अपर बाउंड हो, ऐसा नहीं है। उस नंबर से जितने भी बड़े, उस नंबर से बड़े जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी नंबर्स होंगे, वो सब उस सेट के लिए क्या हो जाएंगे, उसके अपर बाउंड हो जाएंगे, ये यहाँ पे लिखा है।
द सेट बाउंडेड अबव हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड। कोई भी सेट अगर बाउंडेड अबव है तो उस सेट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगे, ठीक है ना। तो इस अपर बाउंड को हम लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब अब देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाउंडेड अबव होंगे, ठीक है ना, यानी बाउंडेड अबव है लेकिन इनफाइनाइट नंबर उसमें बाउंडेड। जैसे हमने मान लिया सेट एस ये लिया, ये हमारी रियल लाइंस हो गई, ठीक। तो इसमें कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपर बाउंड है यहाँ पे एम, ठीक है। तो इस एम से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, या जितने भी बड़े नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, इस सेट के लिए अपर बाउंड होंगे। ये हमने भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर इस सेट के जस्ट बाद जो पहला अपर बाउंड आ रहा होगा, जो इस सेट के लिए फर्स्ट अपर बाउंड होगा, वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। वो क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। यानी इस सेट के लिए जो फर्स्ट अपर बाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड में सबसे छोटा, अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो लीस्ट अपर बाउंड ये वाला हो गया, इसे हम एम नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो सेट एस में जो सबसे पहला, ये समझ सकते हैं, सेट एस में जो सबसे पहला अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, उन सभी सेट में सबसे पहला एलिमेंट होगा, यानी सभी सेट में लीस्ट होगा, तो सभी सेट में लीस्ट अपर बाउंड होगा, इसलिए से एलयू भी कहते हैं। और साथ में से क्या कह सकते हैं, सुप्रीमम भी कहते हैं। सुप्रीमम यानी स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड। सभी अपर बाउंड में जो सेट बन रहा है अपर बाउंड का, उस अपर बाउंड में सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा सुप्रीमम होगा, जिसे हम अपर बाउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम, ठीक। सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट एस। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीमम उस सेट में बिलोंग करे, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो 1/n वाले में सुप्रीम जो बाउंड क्या था, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा था 1, इससे ऊपर के सारे अपर बाउंड होते, लेकिन जो लीस्ट अपर बाउंड था वो क्या था, यहाँ पे 1। तो इस सेट एस के लिए, इस सेट एस के लिए जो 1 है, 1 इज इस सेट एस के लिए जो 1 है, 1 इज अ लीस्ट अपर बाउंड फॉर सेट एस, ठीक है। तो 1 है यहाँ पे, इसके लिए लीस्ट अपर बाउंड है। इससे ऊपर के भी अपर बाउंड हो गए, लेकिन 1 क्या हो गया, इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया, ठीक। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम अपर बाउंड ले रहे हैं वो उस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेट के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए लाइन थोड़ा सा बाहर की ओर बनी है। जरूरी नहीं है कि ये सेट एस में भी बिलोंग करे, ऐसा जरूरी नहीं है कि अपर बाउंड सेट एस में बिलोंग करे, बस बिलोंग करना चाहिए। तो अगर है अपर बाउंड तो वो बाउंडेड अबव होगा, और अगर अपर बाउंड मिल ही नहीं रहा है, अब हम एग्जांपल जब इस पे करेंगे तो हम अच्छे डिटेल में समझेंगे। और अगर अपर बाउंड हमें मिल ही नहीं रहा है तो वो अनबाउंडेड अबव हो जाएगा, उससे हम बात नेक्स्ट लेक्चर में अपनी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उस सेट में वो अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, किसी अपर बाउंड होना चाहिए बस, जरूरी नहीं है कि उस सेट में ही एग्जिस्ट करे, उस सेट के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अपर बाउंड है तो वो बाउंडेड अबव है, ठीक है ना। इफ सुप्रीमम बिलोंग टू एस देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस, सेट एस। अगर सुप्रीमम उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड, यानी एलयूबी सुप्रीमम यानी स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा। तो अगर सुप्रीमम उस सेट के अंदर, जो हमने सेट बनाया एस, रियल लाइन का जो सेट हमने बनाया एस, उस सेट में अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस अपर बाउंड को क्या कह देंगे हम, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस। उम्मीद करता हूं आपको ये जो हमने अपर बाउंड्स के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़े वो अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए, टोपोलॉजी समझने में आपको थोड़ा सा अपना माइंड को शार्प करना होगा, क्योंकि टोपोलॉजी काफ़ी टफ हो जाता है बेसिक लेवल में, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो काफ़ी इसको समझने में, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इसको समझने के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, काफ़ी मज़ा आने लगेगा। तो आज हमने यहाँ पे अपर बाउंड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़े। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ अपर बाउंड्स को। अपर बाउंड्स क्या है, कोई भी रियल लाइन हमने ली, जो रियल लाइन हम ले रहे हैं, कोई भी नहीं, रियल लाइन जो हम ले रहे हैं, क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल लाइन
ऑब्वियस सी बात है सेट रियल लाइन का ही बनेगा। तो रियल लाइन जो हमने ली, उस रियल लाइन में हमने कोई एक सेट एस उठा लिया, कोई भी एक सेट एस उठा लिया, रियल लाइन में कोई भी एक सेट एस उठा लिया। अब उस सेट एस में कोई भी एक एम बिलोंग कर रहा है, जो क्या है एम, उस सेट के एलिमेंट एक्स के बराबर है या तो उससे बड़ा है बस। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देंगे, अपर बाउंड कह देंगे उस सेट एस के लिए। अब और वो जो एम है वो जरूरी नहीं है उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करे, ये हम इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा था अपर बाउंड। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। इसमें हमने अपर बाउंड्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोअर बाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्फिमम के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल पे बने रहना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।